एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जब जिनफू बिल्डिंग को ब्लास्ट करके हेलीकॉप्टर में ये बोलते हुए जा रहा होता है कि अब ये ग्रुप मेरा हुआ। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर टेक ऑफ करने के लिए बोलता है और जैसे ही वो जमीन से ऊपर आता है कि तभी वो ग्रीन हेयर से स्टैम्प मांगने लगता है, लेकिन जब वो नहीं देता है तो वो भड़क जाता है और छीनते हुए चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तभी वो देखते हैं कि ग्रीन हेयर तो बेहोश हो गया है। तभी जिया जिया कहती है चिल्लाना बंद करो। उसे वहाँ पर देखकर वो हैरानी से पूछता है तुम कौन हो। वो कहती है मैं मिस ये की मेड हूँ और अभी मैं तुम्हें मिस ये के घर लेकर जा रही हूँ। ये देखकर वो अपना चाकू निकालकर उससे कहता है कि मुझे जाने दो, नहीं तो ये बोलकर वो इंजन पर हमला कर देता है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है और वो मेड उसे लेकर चली जाती है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग सोच रहा होता है कि इनके स्टाफ काफ़ी कमाल के हैं। तभी वो फिर से टॉपिक चेंज करते हुए इस बार उससे बोर्ड मेंबर के बारे में पूछता है कि उनका क्या हुआ, क्या उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अफसोस होने लगता है और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कभी धोखा दिया ही नहीं था। फैंग कहता है लेकिन उन लोगों ने तो जिनफू के द्वारा तैयार किया गया पेपर पर साइन तो कर ही दिया था। ये कहते हैं कि साइन के अलावा बिना स्टैम्प के कोई भी फायदा नहीं होता। मैंने ये सुना था कि जिनफू ने सभी बोर्ड्स के मेंबर को धमकाया था साइन करने के लिए, लेकिन जब तक मैंने उसे स्टैम्प के बारे में नहीं बताया था तब तक उसे कुछ भी पता नहीं था। इसका मतलब कोई भी बोर्ड्स के मेंबर ने उसे सच्चाई नहीं बताया था। पूरे साल में हमेशा यही सोचते रही कि उन्होंने मुझे इसलिए धोखा नहीं दिया क्योंकि वो लोग मुझे धोखा दे नहीं सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो लोग मुझे कभी धोखा देना चाहते ही नहीं थे। फैंग कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम शर्मिंदा हो क्योंकि तुमने उन्हें वो ट्रस्ट नहीं दिया जिसे वो डिजर्व करते थे और अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उन्हें कैसे फेस करोगी। ये कहते हैं कि शायद तुम बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो। तभी फैंग उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है और जिया जिया को ऑर्डर देता है ये का ड्रेस चेंज करने में उसका हेल्प करने के लिए और ई को सभी बोर्ड के मेंबर को बुलाने के लिए कहता है। ये उससे पूछती है आखिर तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें उनसे माफ़ी मंगवाने ले जा रहा हूँ। ये उससे कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ बस वही करो। ये बोलकर वो उन्हें टेम्परेरी हेडक्वार्टर में लेकर चली जाती है और ये को वहाँ पर भेजकर कहती है कि जो भी तुम्हारे दिल में है जाकर सब कुछ बोल दो और अपना मन हल्का कर लो। ये बोलकर वो उसे भेज देता है और वो जाकर अपने दिल की बात बोलकर अपना मन हल्का कर लेती है। वहीं बाहर में फैंग कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो आ जाती है। उसे देखकर वो पूछता है तो सब कुछ कैसा गया। वो पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए थे। फैंग कहता है कि तुम उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे बट तुम्हें बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे पुश नहीं करना चाहिए था, मैं खुद ही कर लेती। फैंग कहते हैं कि तुम मेरे हेल्प को अपने दिल में अप्रिशिएट कर रही हो बट ये बात तुम एडमिट नहीं कर रही हो। वो शर्माते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए, नहीं तो तुम फिर से सेम मिस्टेक कभी ना कभी कर ही दोगी। और हंसते हुए कहता है बस मुझे थैंक्स बोल दो, अपना सिंसेरिटी तो दिखाओ। तभी वो देखता है कि वो भड़क चुकी है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और सोचने लगता है कि शायद मैंने लाइन क्रॉस कर दिया है। तभी वो कहता है कि वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, अब ये सब भूल भी जाओ। ये बोलकर वो भागने लगता है लेकिन तभी उसके दोनों मेड आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है लेकिन ये कहती है कि इसे वापस लेकर चलो, हम इसे सिंसेरिटी दिखाते हैं। इसलिए वो लोग उसे पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं और वो चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को जान बचाया है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और अपने घर ले जाकर उसके साथ बैठकर कुछ खा रही होती है। फैंग बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये मेरी हेल्प को अप्रिशिएट करेगी और मुझे घर वापस जाने देगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तभी ये उससे पूछती है क्या तुम कुछ करना चाहते हो। वो कहता है बिल्कुल नहीं। तभी वो दोनों मेड आपस में बातें करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम उन दोनों के बारे में क्या सोचती हो। येलो हेयर कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि ये को उससे प्यार हो गया है, लेकिन अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो उनके बीच में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा। जितना मुझे पता है कि फैंग कुछ लड़कियों के काफ़ी करीब है, उनमें से कोई भी उसे सेड्यूस कर सकता है, इसलिए हमें पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये बोलकर वो लोग वही मेडिसिन फैंग के खाने में मिलाने वाले होते हैं जो वो तीनों युवान को दिए होते हैं। वो लोग युवान के ब्लड में एक स्पेशल एलिमेंट पाए होते हैं, उसी के बेस्ट पर वो लोग वो मेडिसिन बनाए होते हैं। ग्रीन मेड पूछती है क्या ये सेफ है। लॉरेंस कहा था कि जब ये मेडिसिन युवान को दिया गया था तब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने डोज कम कर दिया है इसलिए ये कंट्रोल में है। ये कहती है अगर ऐसी बात है तो आज रात को ही इसे ट्राई करते हैं। इसलिए प्लान को फॉलो करते हुए वो उन दोनों को पानी देने जा रही होती है जिसमें से एक में वो मेडिसिन मिलाए होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने फैंग आ जाता है जिससे दोनों गिलास गिर जाता है, लेकिन फैंग दोनों गिलास पकड़ लेता है और पानी भी बचा लेता है जिससे दोनों गिलास का पानी एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। येलो हेयर पूछती है अब आगे क्या करना चाहिए। वो पूरा सिचुएशन बताकर कहते हैं कि अब हमें नहीं पता कि कौन सा गिलास में मेडिसिन है या फिर शायद दोनों में है। वहीं पर वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं और वो दोनों मेड बातें कर रहे होते हैं कि क्या मेडिसिन काम करेगा क्योंकि वो दोनों में मिक्स हो गया है।
वो कहती है मुझे नहीं पता, बट उनके अपने डिजायर को कम मत समझो, उनके बीच में फलता फूलता रोमांस उनका हेल्प कर सकता है। डिनर के बाद ये शावर लेने चली जाती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जब भी मैं फैंग के साथ होती हूँ मैं बहुत ही रिलैक्स महसूस करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसा फीलिंग है। वहीं पर फैंग भी शावर लेने जाता है और वहाँ का बाथरूम देखकर वो देखता ही रह जाता है और सोचता है कि मैंने कभी ऐसा इमेजिन किया भी नहीं था। नहाने के बाद वो अपने रूम में जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं सीधे जाकर सो जाऊँगा। और रात में जब वो सो ही रहा होता है कि तभी ये दरवाज़ा खोलकर उसके रूम में आ जाती है। तभी फैंग को अचानक गर्मी लगने लगती है और वो सोचता है कि क्या एसी काम नहीं कर रहा है और शायद मेरे पेट पर कुछ बैठा हुआ है और ये इतना सॉफ्ट क्या है। तभी ये उससे कहती है कि तुम इसे कुछ ज़्यादा ही हार्ड पकड़े हुए हो। तभी वो अपना आँख खोलकर देखता है कि ये उसके ऊपर बैठी होती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं नहाने में इतना खो गया था कि दरवाज़ा ब्लॉक करना ही भूल गया था। तभी वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये कहती है कि तुम्हें क्वेश्चन पूछने से पहले अपना हाथ यहाँ से हटा लेना चाहिए। ये देखकर वो उससे माफ़ी मांगते हुए उससे दूर हटता है और अपने वाले को शांत करते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फैंग सोचता है कि अगर कुछ पूछना ही था तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि जब से कैंटीन में वो वाला इंसिडेंट हुआ था तब से हम लोग ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं है और मैंने तुम्हें कई बार बुली भी किया था, इसलिए मुझसे नफरत करना तो आम बात होगा, लेकिन उसके बजाय तुमने मेरा हेल्प किया। फैंग कहता है कि इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा था, तुम्हें इसके बारे में बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ये अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहती है कि तुम झूठे हो, कई सारे लोगों ने मेरी हेल्प करने की कोशिश किया था, लेकिन बदले में या तो उन्हें पैसा चाहिए था या तो रेपुटेशन। बाहर में मौजूद दोनों मेड उनके बातों को सुनते हुए बोल रहे होते हैं कि अब आखिर वो ये सब क्यों बोलने लगी। ग्रीन हेयर कहती है क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा कंसर्न है। उनके फादर के मौत के बाद वो खुद को झूठ से घिरे हुए पाई थी और साथ में गलत इंटेंशन के लोगों से भी। तब से वो बहुत ही पेन में थी, इसलिए वो कुछ ट्रू फ्रेंड्स चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ हर बार धोखा ही मिला। अब फैंग एक असली फ्रेंड के जैसा लग रहा है, लेकिन लेडी ये को इस बात का डर है कि कहीं ये भी बाकियों की तरह उसे धोखा तो नहीं दे रहा है ना, इसलिए वो पता करना चाहती है। वहीं पर रूम में वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें रेपुटेशन चाहिए या पैसा, मेरी हेल्प करने के बदले तुम क्या चाहते हो। तभी फैंग पोजीशन चेंज करते हुए कहता है कि तुम हमेशा पापा की परी बनी रहती थी, लेकिन अब वो नहीं रहे, इसलिए तुम उसे ढूंढ रही हो जो तुम्हें फिर से किसी प्रिंसेस जैसा ट्रीट करे। अगर तुम अपने दिल की बात करोगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और तभी वो इधर उधर देखते हुए कहने लगता है कि गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें पेन में नहीं देखना चाहता हूँ। तभी ये कहती है कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। ये बोलकर वो कहती है कि अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ और वो जाने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और तभी वो फैंग को पकड़कर अपने ऊपर ला लेती है और हंसने लगती है और कहती है कि मुझे प्रिंसेस जैसा ट्रीट करने का ड्यूटी तुम्हें ले लेना चाहिए। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है और कहता है कि इससे पहले मुझे ई से पूछने दो। ये बात वो पूरा करता है कि तभी उस पर भी मेडिसिन का असर हो जाता है। उनकी वैसी हरकतें देखकर मेड आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जिया कहते हैं कि जरूर मेडिसिन का असर होगा। मेडिसिन का असर अचानक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए युवान वैसा रिएक्ट करने लगा था, लेकिन फिर भी ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहीं पर रूम में वो लोग एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वो उसे हक कर लेती है और उससे कहते हैं कि मुझे अचानक बहुत ही हॉट फील होने लगा है। फैंग कहता है मुझे भी, और वो दोनों आगे कुछ करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके विला में कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। वहीं पेड़ पर से मोरिया उन लोगों पर नजर रख रही होती है और कह रही होती है कि मुझे कुछ बहुत ही हॉट दिख रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं धमाके की आवाज़ सुनकर वो दोनों थोड़े से घबरा जाते हैं। तभी वो दोनों अपनी लेडी को रिपोर्ट करने जाते हैं, लेकिन उनका वैसा हालत देखकर ग्रीन मेड उनका फोटो लेने लगती है, इसलिए येलो हेयर उसे मारते हुए कहती है नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है।